में हमारी मशीन पे जब मोटा कपड़ा चला रहे होते हैं हम मशीन पे, मशीन चलते चलते जो है मोटे कपड़े पर धागे को तोड़ देती है। मशीन इस्तेमाल करने वालों के दो बड़े मसले होते हैं, सुई तोड़ना, धागा तोड़ना। फिर मोटे कपड़े पर जब सिलाई करते हैं, कहते हैं उमर भाई जब कपड़े को, ये जो कपड़ा है इसको मोटा, हम कपड़े पे वो मोटे पे चलाते हैं, जब मशीन को ये इतना मोटा और मोटा इस पे चलाते हैं, मशीन सुई तोड़ती है, धागा तोड़ती है। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मोटा कपड़ा चला रहे हैं मशीन के ऊपर, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कमर में हमारी मशीन पे जब मोटा कपड़ा चला रहे होते हैं हम मशीन पे, मशीन चलते चलते जो है मोटे कपड़े पर धागे को तोड़ देती है, मोटे कपड़े पर मशीन धागा तोड़ती है। बड़ा मसला आता है। इस ट्रिक से आप धागा तोड़ना, सुई तोड़ना दोनों मसले हल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अब नुक्स दिखाता हूँ। ये हमने सबसे पहले मशीन का फुट खोलना है। फुट खोलने के बाद आपने यहाँ पे नोट करना है, ये देखें ये मशीन की जब नीडल को नीचे कर रहे हैं ना हम, ये देखिएगा आप, ये नीडल आपको नीडल प्लेट से टकराती हुई नजर आ रही होगी। देख रहे हैं आप, नीडल प्लेट से टकराती हुई नीडल नजर आ रही है। मोटे कपड़े पर मशीन की नीडल हमेशा किधर होनी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। मोटे कपड़े पर नीडल इधर नहीं बल्कि होनी चाहिए इधर, सेंटर इधर होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। अब ये नीडल इधर किस तरह से आएगी, इस तरीके से नहीं आएगी, इसके एक तरीकाकार होता है। अब नीडल को आपने सेंटर में रखना है, नीडल हमेशा प्लेट के सेंटर में होनी चाहिए, तो मशीन आपकी ना सुई तोड़ेगी ना धागा तोड़ेगी, इसी जगह होगी। यहाँ पे अपने लगाना पेचकस का हेड चोट। देखिए अब नीडल जो पहले टकरा रही थी, अब नीडल देखें बिल्कुल सेंटर में जा रही है। नीडल का सेंटर आप चेक करें, बिल्कुल सेंटर आ गया। वो मसला इंशाल्लाह इस ट्रिक को आजमाने से, आपका अप्लाई करने से हल हो जाएगा, और इंशाल्लाह आपकी मशीन धागा तोड़ने की शिकायत जो मोटे कपड़े पर थी ना, वो इंशाल्लाह अब सॉल्व हो जाएगी। देखिए आप